असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सभी के चरणों में रजनीकांत का प्रणाम। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो
उद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरीवाङ्कुरजगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पं पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयः स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् आपके उसमें बोध्य है, बोधयत्याश्रितान ऐसे होगा, ध पूरा करें। यो बोधयत्याश्रितान यः साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम्भोनिधौ
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिः स्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाम् बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहा व्यामोहसंहारिणे तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये राहुग्रस्त दिवाकरेन्दु सदृशो माया समाच्छादना
सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमि अत्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजता यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामी संबन्धत शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रा शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वाय एष पुरुषो माया परिभ्रामित तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्।
श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये भूरं भां सनलो नीलम्बरमहर् नाथो हिमांशुः पुमान् नित्याभाति चराचरात्मकमिदम् यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत्किञ्चन विद्यते नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशताम् यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदम् यस्मादमुस्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूति सहितम् स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्ये तत्तत् पुनरष्टधा परिणतम् चैश्वर्यमव्याहतम् चैश्वर्यमव्याहतम् ओम श्री गुरुभ्यो नमः। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम ये भगवान शंकराचार्य जी का एक लघु प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें श्रुति स्मृति पुराण इतिहास समस्त वेदांत सिद्धांत सन्निवेशित है। वेदांत के जो प्रौढ़ सिद्धांत है वो इसमें इस तरह सन्निवेशित किया गया है।
कि इसी छोटा सा एक जो कलेवर दिख रहा है ग्रंथ का, उसी से ही जो निष्ठा से श्रवण करता है, मनन करता है और निधिध्यासन करता है, निश्चित है कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले ही श्लोक में आचार्य श्री स्पष्ट किए हैं कि जो विश्व है दर्पण में दिखने वाली नगरी के तरह है, अर्थात सत्य नहीं है, दिखता है पर होता नहीं। दर्पण में प्रतिबिंब की तरह स्वच्छ निर्मल जो आत्म तत्व में यह आभास रूप जो जगत दिखाई देता है वह कल्पित मात्र है। जैसे दर्पण के स्वच्छ निर्मल पट पर दिखने वाला चित्र प्रतिबिंब कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। जो दिखाई देता है वह सत्य होता तो स्थायी रहता, पर ये जब तक दर्पण है तब तक दिखाई देता है, और जो दर्पण हटने पर रूप ओझल हो जाता है। किसी कमरे में बहुत सारे शीशे हैं, दर्पण हैं, उसमें एक ही व्यक्ति मध्य में खड़ा है, पर असंख्य दर्पणों में असंख्य रूप नजर आते हैं। कौन सी व्यक्ति कौन सी घरे मझिरे छिड़ा है, चारि पाखरे दर्पण लगी, तार अशेष चित्र देखा जीवो, असंख्य रूप देखा जीवो। से जो असंख्य रूप देखा जीवो सी सत्य नुहे, सी कल्पना मात्र। सत्य तो एकमात्र जे मझिरे छिड़ा है, बाकी सबू से दर्पण रे प्रतिबिंब रूप कल्पना मात्र। दर्पणर अस्तित्व जोगु ये सबू प्रतिबिंब देखा जाउची। जदि दर्पण हटई दिया जाए ताले से जो अशेष रूप देखा जाउची से रूप आदौ देखा जीव नाही। ठीक वैसे ही ये जो जगत दिखाई देता है ये कल्पना विलास मात्र है। ये वास्तव में जगत है कहाँ? जगत हमारे अंतर्गत है, जो संस्कारवश बाहर संस्कार रूप में अंदर तो होता है, उसका प्रकटीकरण बाहर होता है। जैसे जैसे हम अपने अंतःकरण में धारणा रखे रहते हैं, जगत हमें वैसे ही प्रतिभासित होता है। यदि हमारे अंतःकरण में स्वच्छ निर्मल भावना है तो जगत भी स्वच्छ निर्मल और सुंदर दिखेगा, और यदि विकृत भावना है जगत भी विकृत रूप जगत का हमें दिखाई देगा। कोई भक्त जगत को देखता है, जगत को ईश्वर रूप में देखता है, और कोई सामान्य व्यक्ति जगत को देखता है तो जगत सब ठग हैं, सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं,
सब बेईमान है, ऐसे देखता है वो जगत को। जिस व्यक्ति के हृदय में जो व्यक्ति के हृदय में जैसी भावना होती है, वैसे ही जगत उसे प्रतिभाषित होता है। ये वास्तव में ये जगत ईश्वर रूप ही है, किंतु ये अशेष भेद संपन्न दिखता है। ये अपने हृदय में स्थित संस्कार जैसे दिखाता है, वैसे ही ये जगत दिखाई देता है। कैसे सपने में जैसे स्वप्न संसार दिखता है, जैसे जैसे भावना होती है, जैसे जैसे संस्कार पड़े हुए होते हैं भोग के, उसके प्रभाव से स्वप्न में स्वप्न दृष्टा देखता है और उसको सत्य मानकर प्रभावित भी होता है, सुखी दुखी होता है स्वप्न की अवस्था में। और जब स्वप्न टूट जाता है, नींद खुल जाती है, तब देखता है कोई दूसरा नहीं है, एक मैं ही तो हूँ। सैया पर सोया था और अब जग गया हूँ, कोई दूसरा नहीं है कमरे के अंदर, मैं अकेला ही हूँ। वैसे ही अज्ञान दशा में जगत के अशेष भेद दिखाई देता है, पर जब कोई स्वरूप में जग जाता है गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, तब वो समझता है कि वास्तव में कुछ अन्य है ही नहीं, एक सत्य परमात्मा के सिवाय। सर्वं खल्विदं ब्रह्म एकमेव द्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। इस रूप में पूरे जगत को देखता है और अपना जो अनुभूति वो कर रहा था पहले, सुख दुख का, हानि लाभ का, जस अपजस का, निंदा स्तुति का, अब ये कुछ प्रभाव अपने ऊपर पड़ता नहीं, कुछ आता नहीं। उन सबसे मुक्त वह केवल शांति को अनुभव करता है। कैवल्य उपनिषद में कैसे कहे हैं, मय्येव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। मुझ में ही ये सकल सृष्टि, मुझ में ही ये सकल जगत, समस्त जगत उत्पन्न हुआ है और मुझ में ही ये प्रतिष्ठित हैं। ये सब मुझ में ही लय को प्राप्त होते हैं, ये दूसरा कुछ नहीं। वही जो ब्रह्म है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, विराट अशेष रूपशाली, फिर निर्गुण निराकार, वही ब्रह्म में स्वयं हूँ। इस रूप में अनुभव को साधक प्राप्त होता है, तब परम शांति को वो प्राप्त हो जाता है, कोई उसे दुखी नहीं कर सकता। ऐसे वो स्थिति होती है। इस अवस्था का जो कारण है वो साक्षात गुरु हैं, जो अपने हृदय में इस भाव को जागृत किए हैं। ऐसे मेरे सद्गुरु को मैं बारंबार नमन करता हूँ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदात् विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्ति जो भगवान महादेव का रूप का वर्णन किया जाता है कि दक्षिणाभिमुख होकर वे क्या करते हैं, उपदेश करते हैं। दक्षिणाभिमुख होकर जो उपदेश करते हैं,
तो इसीलिए उनको दक्षिणामूर्ति कहा जाता है। आदि गुरु जो सदाशिव महादेव हैं, वे ही गुरु रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। जो ईश्वर हैं वही गुरु हैं, क्योंकि ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, ऐसे श्रुति कहती है। जो ब्रह्म को जानता है वो साक्षात ब्रह्म रूप हो जाता है, साक्षात ब्रह्म ही है वो। तो वही परमात्मा, वही ईश्वर जो मेरे गुरु के रूप में हैं, वैसे गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमन बंदन, जिनके कृपा से अब जगत स्वप्नवत भासित हो रहा है। समझ में आ रहा है कि जो अंतर्गत था वही बाहर प्रकट हो रहा है, अविद्या से, माया से, वास्तव में है नहीं। तो इस ज्ञान से साधक अपने आप को ऐसी स्थिति को प्राप्त करा देता है जहाँ उसे कुछ भी कष्ट, पीड़ा, भय, चिंता, शोक स्पर्श नहीं करता। यह स्पर्श योग कहलाता है। स्पर्श परमात्मा के साथ एकरूप हो जाना, और उससे जो परिणाम होता है साधक पर, ये यही है कि बस जो कहते हैं मराठी में निवर हो जाता है। कोई प्रभाव उस पर होता नहीं, वो बिल्कुल सभी प्रभावों से मुक्त हो जाता है। जल्लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जहाँ पहुँचने के बाद भयानक से भयानक परिस्थिति भी उसे हिला नहीं सकता, वह स्थिति को जिसने प्राप्त कराया, ऐसे ही जो मेरे गुरुदेव हैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। जो पहला श्लोक हम इसे देखें, उसका आशय क्या है, तार अर्थ कौन कौन आमर ग्रहण करिवार विषय। सुख दुख द्वारा प्रभावित हेब नहीं कहीं जे एपरी देखिला से सुख दुख द्वारा प्रभावित हेब नहीं कहीं। सत्य होता तो प्रभाव होता, कि जगत सत्य नहीं है। सत्य उसको मानने से हम प्रभावित होते हैं। ठूंठ में दिखने वाला जो रूप, उसको भूत हम कब मानते हैं? जब तक अंधकार है। प्रकाश में वो भूत दिखता है। कटा हुआ गछ, पेड़, कटी अधा कटा गछ, सी भूत भली केतेबेले देखा जाउची जेतेबेले अंधकार अछि। अंधकार जेतेबेले नाही प्रकाश, सेतेबेले आ भूत देखा जीवो। सी कौन देखा जीवो? कटा गछ देखा जीवो। ठूंठ तो ठूंठ नजर आएगा, कटा हुआ पेड़ नजर आएगा प्रकाश के समय। उस समय भूत नहीं दिखेगा, तो हम उससे डरेंगे, डर लगेगा। डर कब लगता था? जब भूत रूप में देखते थे। अब वो तो भूत नहीं रहा, वो क्या है?
वो तो कटा हुआ पेड़ है, ठूंठ है, तो उसे डरना क्या है। पड़ी रस्सी, अंधकार में क्या दिखाई दे रहा था, सांप, तो उससे हम डरते थे। जब कोई उस पर प्रकाश डाला, दिखा दिया कि अरे ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो और भय लगेगा। ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ କି ଏଟା ରସି ସାପ ନୁହେଁ ଆଉ ଡର ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଆଉ ଡର ରହିବନି। କି ତ ରସିଟା ସାପକୁ କାହିଁ ଡରିବି, ତୁ ଡରୁନୁ ନା ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି, ଆରେ ଡର ଟିକେ, କାହିଁ ଡରିବି ନା ଏଇଟା ତ ରସିଟା ନା ମୁଁ କାହିଁ ଡରିବି ତାକୁ, ନା ସାପ ପରା, ନା ଏଇ ସାପ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସାପ ନାହିଁ। जो रस्सी दिखाई देने लगी तो सर्प भ्रम हट जाता है और भय भी हट जाता है। भ्रम हटते ही भय चला जाता है, भय नहीं रहता, दोबारा भय पैदा भी नहीं होता। हाँ, अचानक कभी दूसरे तीसरे बार देखे तो चौंक जाएंगे, अरे कि सांप तो नहीं, फिर याद स्मरण आ जाता कि नहीं ये सर्प नहीं है, ये क्या है, रस्सी है। जब तक गुरु ज्ञान नहीं मिला था तब तक संसार हमें दुखी कर रहा था, सुखी कर रहा था, चिंता दे रहा था, शोकग्रस्त कर रहा था। गुरु के साथ बैठकर शास्त्र अनुशीलन करके ये समझ में आया ये जगत क्या है, साक्षात परमात्मा रूप ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। पर दिखाई देता है ऐसे कैसे विचित्र रूप, हाँ ये माया से दिखाई देता है, सत्य नहीं है। दिखाई देता है मतलब वो सब सत्य होगा ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है, जो दिखाई देता है वो सत्य है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। उल्टा ये प्रमाणित हुआ है बार बार कि जो दिखाई देता है वो सत्य नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है वो सत्य है। जो जैसा दिखाई देता है वह सत्य नहीं है, उल्टा जो दिखाई नहीं देता है वह सत्य होता है। तो इसीलिए दिखाई देने वाला जो ये संसार है ये सत्य नहीं है। सिद्धांत आचार्यों ने बनाया क्या, यदृष्टम तद नष्टम, यदृश्यम तद अनित्यम। जो दृश्य है वो अनित्य है, सत्य नहीं है। क्यों, जो दिखाई देता है पल पल क्या हो जाता है, बदलता है, परिवर्तित होता है, और परिवर्तनशील जो तत्व है वो सत्य कभी भी नहीं हो सकता। परीक्षण करता है साधक, ये स्थायी है क्या, नहीं स्थायी नहीं है, ये बदलता है। एक पल बदला कि उसको वो क्या करता है, असत श्रेणी में डाल देता है। क्यों, सिद्धांत भगवान गीता में कहें क्या, ना भावो विद्यते सतः, सत का अभाव नहीं होता। जो अभाव को एक क्षण भी जाता है वो किस श्रेणी में जाता है, असत श्रेणी में चला गया। जो अभाव को कभी नहीं जाता वह सत है, और जो एक क्षण भी अभाव को जाता है वह सत नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, असत ही होगा। तो असत को लेकर चिंता कैसे करनी, असत को लेकर शोक क्यों करें, असत को लेकर भय क्यों करें, और सद्वस्तु को लेकर चिंता होगी, सद्वस्तु को लेकर भय होगा, सद्वस्तु को लेकर शोक होगा। क्यों, ये तो हमेशा रहेगा, सब समय रहेगा। तो असत को लेकर चिंता नहीं करना है क्योंकि असत की सत्ता ही नहीं है, और सद्वस्तु को लेकर चिंता नहीं करनी है क्योंकि सत कभी अभाव को जाता नहीं है, फिर चिंता कैसी करनी है। ये जगत दर्पण में दिखने वाली नगरी के तरह असत है, सत्य नहीं है। तो इसे लेकर चिंता जो करता है, काय करायचं, काय करावं, काय करावं,
ये मराठी में बोलते हैं ऐसे पंचाक्षरी मंत्र। और ओडिया लोग केमती कहबे कौन करिवी कौन करिवी कौन सुना मैं नहीं ये पंचाक्षरी मंत्र जाप करेंगे। तो पंचाक्षरी जाप करने के लिए कहा गया कैसे पंचाक्षरी जाप करना है। जो भक्ति में है ओम नमः शिवाय कहते हैं, और जो ज्ञान के क्षेत्र में आ गया अहम ब्रह्मास्मि। ये पंचाक्षरी जाप करो, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। कौन करिवी कौन करिवी कौन करिवी। ये जो जाप करते हो हाई बीपी बढ़ता रहता है, ब्लड प्रेशर बढ़ुची कहीं ये कौन करिवी जब जिते कौन करी जप छाड़देव से ब्लड प्रेशर आपे आपे भल हो। सुगर बढ़ुची कहीं कौन करी जगू सुगर से बंद हो कौन करी जप छाड़देव। कौन जप कर अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। वह अद्वितीय व्यापक असीम जो सत्ता है वही परमात्मा मैं स्वयं हूँ। इस रूप में जो निश्चय करता है वो कभी भी ऐसे दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकता। समग्र विश्व एक दर्पण में दिखने वाली नगरी के तरह कल्पित मात्र है, सत्य नहीं है। तो उसे लेकर चिंता करना ये महामूढ़ता कहलाती है। गुरुदेव जो भजन में कहें कैसे, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव। भजन गाते गाते मन में अपनी मूढ़ता का अनुभव आता है कि नहीं। निश्चय भुलाने के बाद ही चिंता, निश्चय भुलाने के बाद ही शोक, निश्चय भुलाने के बाद ही दुख आता है, पीड़ा आती है। अन्यथा कैसी चिंता, कैसा दुख, कैसे भय, कैसा शोक। किसको लेकर मैं शोक करूं, किसको लेकर भय करूं, किसको लेकर ये व्याकुल हो। सब एक ही तत्व तो है। दूसरा कोई होता तो ऐसे चिंता होती, दूसरा कोई होता तो ऐसे शोक होता, दूसरा कुछ होता तो ऐसे भय होता, दूसरा कुछ होता ऐसे व्याकुलता आती। दूसरा है ही नहीं तो कैसी चिंता, कैसा भय, कैसी व्याकुलता, कैसा दर्द, कैसी पीड़ा, सारा समाप्त हो जाता है। अकेले आप घर में हो, कोई नहीं, अकेले हो, ना दुख होगा, ना शोक होगा, ना भय होगा, ना चिंता होगी, ना व्याकुलता रहेगी। कोई ना होने पर जो दुखी होता है वो कैसे दुखी होता है, अतीत को लेकर सोचता है, भविष्य को लेकर सोचता है, इसलिए दुखी होता है। अन्यथा दुख का कोई कारण है ही नहीं। जो वर्तमान में जीता है वो कभी उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति दुखी होता है, अतीत को लेकर दुखी होता है, क्या नहीं था मेरा, कैसे कैसे नहीं था, क्या क्या मैं नहीं कर रहा था, अब सारा लूट गया, चला गया। और फिर आगे मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, मेरा देखभाल कौन करेगा। बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी मेरा क्या होगा।
जो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा देखभाल कौन करेगा, ये चिंता सताती है। सारा संसार ऐसे ही दुखी है। आचार्य कर रहे हैं, अरे किसको लेकर दुखी हो रहे हो? ये सारा संसार तो दर्पण में दिखने वाली नगरी के तरह असत है। असत को लेकर दुखी होना ये तुम्हारी मूढ़ता को सूचित कर रहा है। इसी मूढ़ता में ना रहें। गुरु ने बार बार याद दिलाया, समझाया, फिर भी हम उस ज्ञान को महत्व ना देकर अविद्या से अपने आप को क्या क्या सोचकर उसमें व्यथित होते रहेंगे, चिंतित होते रहेंगे। इससे बढ़कर मूढ़ता और कुछ है ही नहीं। अपने हाथों, अपने पैरों को कुल्हाड़ी से काटना जैसा है वैसा ही हम करते हैं। तो इसे विवेक करें। और जो गुरु, वो गुरु साक्षात परमेश्वर है। और साक्षात परमेश्वर जब हमें आदेश किए हैं, उनके आदेश को हम अवहेलना करते हैं, उनके आदेश को हम पालन नहीं करते हैं, उनके आज्ञा को अवज्ञा करते हैं, इस दोष से दोष भागी ना होवे। कैसे कहा गया है? परमाद्वैत विज्ञानम कृपया वै ददाति यः स्वयं गुरुर्गुरु साक्षात् शिव एव न संशयः। परमाद्वैत विज्ञानम, जो अद्वैत विज्ञान अर्थात परमार्थ ज्ञान को जो कृपा करके देते हैं, हमें सिखाते हैं। स्वयं गुरु साक्षात शिव एव न संशय, वो गुरु कहलाते हैं। और गुरु साक्षात शिव एव न संशय, गुरु साक्षात शिव ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जगह जगह पर ऐसे गुरु की महिमा गाने में शास्त्र शतमुख हो रहे हैं, सहस्रमुख हो रहे हैं, पर हम गुरु को तो अज्ञानी व्यक्ति से भी गए बीते समझते हैं। किसे महत्व देते हैं? ये देखो, से जो रघुआ प्रधान मते कहिला ता पुओटा एमती केमती थिला, केते सुंदर थिला, मरीगला जे सी केते हंतसंत होउछ। एकुटिया बोली हंतसंत होउछ ना, जदि थांता हंतसंत होता। आउ मु पुरा मोर केही नाही, कौन हबो के जानी मोर बुढ़ा काल को। रघुआ प्रधान कहला ताकू मानि नेल, जे गुरु कहले कि तुम्हें साक्षात ब्रह्म, तुम्हें साक्षात ब्रह्म, तुम्हें साक्षात ब्रह्म, ताकू बारंबार बारंबार कहला परे भी ताकू सुनिबा को एकान पूरे कि सेकान बाहर कर दबो। आ देखला को ये कहला सी कहला ताकू नहीं कि चिंता धरिकी बसथिबो मुंडरे। से चिंता बोझ को किए ओल्हेब, के ओल्हे पारिबे। साक्षात परमात्मा को अस्वीकार करुवा व्यक्ति जो भयानक पापरे पापभागी होची, से पापर बल जो दुख हम से दुखरु ताकू केही बंचई पारिबेनी, कारण से निजे ताकू स्वागत करिछि। ताकू जे गुरु दुखरु बंचेबार थिले बंचई पारि थाते, जे अंतिम द्वार गुरु दुखरु बंचेबा पई, भवसागर रु पार करिया पई, तांकू अस्वीकार करिबा माने निजर दुर्दिन को स्वागत करिबा। अंतिम द्वार होते हैं गुरु, जो भवसागर से पार लगाने वाले अंतिम आश्रय हैं। जो उनको अस्वीकार किया, उनके आदेश को अस्वीकार किया, अवहेलना किया, संसार को महत्व दिया, तो फिर उसे कोई अभी बचाने वाला नहीं रहा। उसका जीवन ऐसे ही दुर्दशा में कटेगा। वो निश्चित ही दुर्दशा को प्राप्त करेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता।
कोई दूसरा है ही नहीं, रहा ही नहीं, तो बचाएगा कौन? तो क्या निर्णय हुआ? ये जो पूरा जगत दिखाई देता है, क्या है ये? एक दर्पण पर जैसे नगरी दिखाई देती है, वैसे ही दर्पण स्थानीय कौन है? स्वयं। स्वयं जैसे अपने अंदर जो विषय हैं वही स्वप्न में दिखाई देता था, वैसे ही जो अंदर विषय हैं वही बाहर प्रकट होते हैं माया से। पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतम यथा निद्रया, ये माया से, अविद्या से दिखाई देता है। और जब विद्या प्राप्त हो जाता है, जब साक्षात कुरुते, जब गुरु के द्वारा जगा दिया जाता है, कस्त्वम, मैं साक्षी चेतन आत्मा हूँ। और आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा ही वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है, ये सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा के सिवाय कुछ दूसरा है नहीं। आत्मा एव इदम सर्वम, ये पूरा जगत आत्मा ही है। इस रूप में जब निर्णय गुरु कराते हैं, जग जाता है साधक, तब समझता है कि जो जो स्थिति मेरी थी, जैसे जैसे दशा को मैंने प्राप्त करी, उसका कारण अविद्या ही था, अज्ञान ही था। अब वो अज्ञान हट गया, अब तो कोई दुख का, शोक का कारण ही नहीं बचा। अब तो बस परमानंद स्थिति है, इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसी अवस्था का जो अद्वैय जो स्वरूप का निश्चय का जो कारण है, ऐसे मेरे गुरु रूप जो दक्षिणामूर्ति रूप हैं, ऐसे सद्गुरु के चरणों में मेरा बंधन है, ऐसे सद्गुरु के चरण में मेरा बंधन है। ये श्लोक समझ में आया? हाँ या ना? दर्पण स्थानीय आत्मा व परमात्मा है, उस पर ये पूरा जगत प्रतिभासित हो रहा है, सत्य नहीं है। सत्य तो परमात्मा मात्र है व आत्मा मात्र है। दूसरा श्लोक देखें। बीजस्यान्तर्याङ्कुरो नहीं, बीजस्यान्तरीवाङ्कुरजगदिदम् प्राङ्निर्विकल्पं पुनर् मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम्
मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये ये जो बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं वो सब कहाँ छुप के रहे थे? बीज के अंदर। बीज कितने बड़े बड़े होते हैं? कोई छोटे, बहुत सूक्ष्म भी होता है, जैसे वटवृक्ष का बीज बहुत ही सूक्ष्म होता है। उसमें वटवृक्ष कितना बड़ा होता है? बहुत विशाल होता है, पर उसमें वो छुप कर रहता है। छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ छुपा हुआ जैसे रहता है, वैसे ही ये जगत सृष्टि होने से पहले उस परमात्मा तत्व में छुपा हुआ था, उस आत्मा में ही छुपा हुआ था। फिर बाहर प्रकट हुआ। सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेव द्वितीयम। ये एक अद्वितीय सत्ता मात्र रही थी। फिर उसी से आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसित, ऐतरेय उपनिषद में ऐसा कहा गया है। और सदैव सौम्य इदमग्र आसित, ये छांदोग्य उपनिषद का घोष है। आत्मा वा इदम एकम एवाग्र आसित। बृहदारण्यक उपनिषद और ऐतरेय उपनिषद में ऐसे स्पष्ट रूप से कहा गया है। उसे आगे जाकर कैसे सृष्टि हुई उसका वर्णन उपनिषदों में है, पर ब्रह्मसूत्र में और पंचदशी में भी आगे जाके कहते हैं ये जो सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, ये किनके लिए कहा जाता है? छोटे बच्चों के लिए कहा जाता है। ये बच्चों की कहानी है, क्योंकि ये जगत को सत्य जानते हैं, उनको कुछ समय तक चुप रखना है जब तक उनको ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए ये कहानी उनको कही जाती है ताकि धैर्य रखें। सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेव द्वितीयम, एक अद्वितीय परब्रह्म मात्र था। उसी से फिर क्या बना? आकाश बना। आकाश से क्या बना? वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से अन्न बने, अन्न से सारे प्राणी जगत उत्पन्न हुए। ऐसे करके सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है ताकि साधक थोड़ी देर शांत रहे और फिर जब अनुभव करेगा समय पर वह समझ जाएगा कि ये किस लिए कहा गया था। मैं समझ नहीं पाता उस समय, अगर बोला जाता तो इसीलिए ऐसा कहा गया था। तो फिर जगत कैसे बना? माया कल्पित, माया से ही बना। माया से बना कहा गया, तो फिर माया क्या है? माया से क्या क्या बना?
कल्पित देश काल कलना, देश भी बना, काल भी बना, और फिर उसमें जो उत्पन्न होने वाले हैं, काल से जो उत्पन्न होने वाले हुए, जो देश से उत्पन्न होने वाले हुए, तो फिर ये विचित्र संसार सामने आ गया। अरे भाई, ये विचित्र संसार हुआ तो फिर हुआ किससे? माया से हुआ ना। माया का मतलब क्या है? जब प्रौढ़ होगा साधक, जब आगे जाकर समझेगा, क्या समझेगा? माया किसे कहते हैं? माया का कौन थी? कौन बुझिबा? या मासा माया, जो नहीं वही माया है। कस्तूरी, तुम आगे आ जाओ। कल थोड़ा टाइम रे आसी आगे बस ହେଲା डेरी आसी पछे बैक बेंच ए बालकनी कोडी गइलु ए जो सीढ़ी ऊपर उच्चरे बसले भलो देखा देख माँ कोडी बसछि पछरे पछरे आसले संग बसे बसरे माया जो नहीं है उसे माया कहते हैं। नहीं है तो फिर उससे बना कैसे? तब साधक स्वयं सोचेगा, जो नहीं है उससे बना, फिर ये क्या है? संसार। ये संसार भी नहीं है। जब वो शास्त्रों में सुनेगा, समझेगा आगे जाके, तब उसे संगत लगेगा कि अरे बराबर है। तो फिर माया को बीच में क्यों डाला गया था? अरे माया को इसलिए डाला गया था कि तुम संसार को सत्य जान रहे थे ना, संसार को तो बताना है। इसीलिए कैसे बताया जा गया था कि माया से बना है करके। नहीं तो तुम्हें कैसे बताया जाता? अगर सचमुच हुआ है ऐसे कहा जाता तो फिर ये संसार हटता नहीं। उसको हटाने के लिए कोई साधन की आवश्यकता होती। जो माया से बना है कहा दिया गया, तो माया तो है ही नहीं। उससे जो बना वो भी नहीं है, तो उसको हटाने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। इसलिए माया को बीच में डाला गया। माया को किसने डाला है? श्रुति माता स्वयं दिए हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में माया को स्पष्ट रूप से कहा गया है। और उपनिषदों में कहीं 3 भूतों का वर्णन है, कहीं 5 भूतों का वर्णन है। सृष्टि क्रम जो है कभी कुछ कभी कुछ कहा गया है। तो फिर पंचदशी में प्रश्न करते हैं ऐसे। पंचदशी में और ब्रह्म सूत्र में भी प्रश्न किया गया है कि ऐसे यदि सृष्टि सचमुच हुई है, यदि सतरे सृष्टि है तो गोटे क्रम रे हवा कथा, किंतु ये व्यतिक्रम कहीं देखा जाउची? एमिति व्यतिक्रम कहीं? यदि सृष्टि सचमुच हुई है तो ये व्यतिक्रम कैसे, व्यतिक्रम क्यों बताया जाता है? तो तब आचार्य मुस्कुराते हैं कि अरे वो बच्चों की कहानी थी, बच्चों की कहानी थी, ये बताया गया था। पर वास्तव में ये सृष्टि हुई ही नहीं, ये बताना लक्ष्य था। मैं पंचदशी में दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे।
पंचदशी में ये अद्वैतानंद प्रकरण में है। 22, 23, 24, 25, 26 ये जो श्लोक है इसमें आपको मिल जाएगा। कैसे कहा गया है कि बालस्य ही विनोदाय धात्री भक्ति शुभाम कथाम क्वचित संति महाबाहो राजपुत्रास्त्रयः शुभा द्वौ न जातौ तथैकस्तु गर्भ एव न च स्थित वसन्ति ये धर्मयुक्ता अत्यंता सतिपत्तने सुखियात् शून्य नगरात् निर्गत्य विमलाशयः गच्छन्तु गगने वृक्षान् तदृशुः फलशालिनः भविष्यत् नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोऽपि ते सुखमद्य स्थिताः पुत्र मृगया व्यवहारिणः धात्रेति कथिता राम बालकाख्यायिका शुभा निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया धिया। ये योग वासिष्ठ में राम जी को कौन कह रहे हैं? वशिष्ठ, भगवान वशिष्ठ कह रहे हैं कि राम जैसे धात्री जो धाई माँ बच्चों को समझाने के लिए, शांत रखने के लिए ऐसे कहानी कहती हैं, सुलाने के लिए ऐसे कहते कहते सो जाए बच्चा, कुछ भी मन में आता है इधर उधर की कुछ भी बातें बोलती बोलते सुला देती है बच्चों को। बस थोड़ी देर उनको उलझा के रखना है ताकि जो जिद करते हैं बच्चे तो थोड़े उलझ कर रहे हैं, अच्छा 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 और क्या हुआ और क्या हुआ बताओ, ऐसे कहानी बोलते हैं जो कहानी का कोई अर्थ ही नहीं होता है। बहलाने के लिए धाई एक बड़ी मनोहर कहानी कहा करती है। कैसे? किसी देश में 3 बड़े सुंदर राजकुमार रहते थे। कौन सी देश रे? बहुत सुंदर राजकुमार 3 जन रहते, उनमें से 2 तो अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। ता भीतर 2 जन ए जाए जन्म ही ना 3 जन थिले किंतु ता भीतर 2 जन ए जाए जन्म ही ना और एक तो अभी तक गर्भ में आई ही नहीं, आउ गोटे से गर्भ को ए जाए आसीनी है बुझ पाइल ना? हाँ आउ कौन है ना? वे तीनों बड़े धर्म पूर्वक एक अत्यंत असत नगर में रहते थे। से 3 जन बड़ा धर्म पालन करके गोटे असत नगर रे रहते, जो नगर नहीं से नगर से रहते। अच्छा फिर क्या हुआ? एक बार वे तीनों उदार राजकुमार अपने शून्य नगर में से निकल पड़े। थरे कौन है निज शून्य नगर रु बाहर ले 3 जन जगह राजकुमार कौन कुआड़े बाहर ले? आकाश में फलों से लदे हुए बहुत से पेड़ों को देखकर चल पड़े। आकाश मार्ग रे जाउथिले, आकाश रे कौन है? आकाश रे बहुत गुड़े फल गछ जो फल पूरा भरी होगी रही से भाया फल गछ सब कौटी आकाश रे देखी देखी गले। आकाश रे फल गछ सब थिला सेठी देखी देखी गले। तापरे कौन है? वे तीनों राजपुत्र भविष्यत नगर में शिकार खेलते खेलते आज आनंद पूर्वक रह रहे हैं। जो नगर आगो को तैयारी हबार अच्छी तैयारी है से नगर रे शिकार करके आनंद रे रहउछंती है से भले नगर रे रहउछंती। तो पिला शुणी कि हाँ सोपान भाया पिला आउ कौन है? हाँ आउ कौन है? हाँ एमती कही कही कि तापरे केतले निद लगी ऐसे छोटे बच्चे ना उनको उलझा के सुला देते हैं माताएं, तो वो हाँ हाँ कर करके कब सो जाते हैं, नींद लग जाती है उनको पता नहीं चलता। फिर सुबह उठते हैं तो फिर पूछते हैं कि क्या हुआ और क्या हुआ।
और क्या हुआ, माँ को कहाँ से वो कहानी लाएगी तो कुछ भी बोलती रहती है और बच्चे भी हाँ 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 करके समझ जाते हैं। वैसे ही ये सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है। वास्तव में ये सृष्टि है ही नहीं, कहने का यही अर्थ है, ये सृष्टि है ही नहीं। अच्छा, माताएं ही ये अच्छे तरह से समझती हैं। जैसे कोई संतान पहले है और माँ जो दूसरा संतान जन्म हुआ उसको लेके आ रही है हॉस्पिटल से, तो बच्चा पूछता है, जो पहला बच्चा, ये कौन है? ना ये तेरा भाई है। मेरा भाई कैसे? कहाँ था ये? ना वो क्या है कि नाली में पड़ा था, नाली में पड़ा था ना, तो उसको उठा के ले आए। वो रो रहा था, उसके कोई माँ बाप कोई नहीं थे, बापा माँ कहीं नथिले, नाଳରେ पड़िथिला कांदुथिला, ताको नहीं आसछ। अच्छा, काहे के आनलू, किस लिए लाए इसको? ना ये तेरे साथ खेलेगा, तेरे साथ स्कूल जाएगा, तू अकेला है ना, इसलिए ये साथ खेलने के लिए ले आए। अच्छा, ये मेरा दोस्त है, तो फिर मान जाता है बच्चा। यदि कोई माँ उसको बोलती है कि नाली में पड़ा था, कोई माँ बोलती है कि हॉस्पिटल में पड़ा था, कोई माँ बोलती है कि मंदिर में पड़ा था, कोई माँ बोलती है कि खेत में पड़ा था, इसे अलग अलग क्यों बोलते हैं? एक जैसे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये सत्य ही नहीं है। समझ में आया? ये सत्य ही नहीं, तो माँ ऐसे झूठ क्यों बोलती है? माँ एमती मिछ कथा कहीं कहूची, कौन कविता कहीं मिछ कथा कहूची एमती माँ? माँ जदि सत कहब ये कोउठ थिला ना मो पेटरे थिला, ताल पिला कौन प्रश्न पचारिबो पेट भितर केमती गला, तो पेट भितर केमती गला तार उत्तर कौन दब माँ? पुणी पचारिबो कि पेट भितर बाहरला कोउठी केमती, को बटे बाहरला, तार उत्तर कौन दब माँ? ताको सेथि पई कौन भी कही कि ताको भूले की रखी दिया जाए, तापरे जतले बड़ हबो से निजे मुरके मुरके खसिबो, तापरे ता पिला को भी सेमती कौन एडु सेडु कही कि भूलेइबो। काहे कि समय रे तो से आपे आपे बुझ जिवो। माताएं समझती है कि जब बड़ा हो जाएगा अपने आप समझ जाएगा, पर अभी उसको चुप कराने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है ना, उसको इसी तरीके से समझाता है। नहीं तो वो उल्टा पुल्टा प्रश्न ऐसे करेंगे, प्रश्न बाण से घायल कर देंगे। बच्चों से बचना बड़ा मुश्किल है। ये पेट के अंदर गया था कैसे बताओ पहले, और फिर गया तो फिर बाहर कैसे आया बताओ पहले। तो ये समझाना बड़ा मुश्किल है माँ के लिए, और बच्चे को भी समझा नहीं सकते क्योंकि वो उतना आयु उसका नहीं हुआ है नहीं जो समझ सके। जब बड़ा हो जाएगा अपने आप समझ जाएगा। तो इसलिए ऐसे माताएं कहती हैं। वैसे ये जो सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है ये ठीक वैसा ही है। सृष्टि सत्य नहीं है, जो सृष्टि दिखाई देती है बस दिखाई देती है ही नहीं। यदि होता तो सब जगह एक जैसे वर्णन उसका होता, पर सब जगह एक जैसा वर्णन नहीं है, इसलिए ये सृष्टि है ही नहीं। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया। ये माया से कल्पित हुआ है। ये जो विचित्र विचित्र सृष्टि सामने है ये माया से ही कल्पित हुआ है। ये कैसे? जैसे मायावी अर्थात जादूगर, वो क्या करता है, अपना जादू दिखाता है। कुछ ना होते हुए भी वहाँ पर क्या कर देता है, सब कुछ दिखा देता है और एक पल में सबको फिर समेट लेता है। और
कोई महायोगी अपने सिद्धि से जैसे सब विस्तार कर देते हैं, फिर अपने विस्तार को फिर हटा भी सकते हैं। ठीक वैसे ही माया भी इव महायोगी इव यह स्वेच्छया विजृंभयति, विस्तार करता है, वही जो साक्षात ईश्वर है, वही जो साक्षात गुरु हैं, उन्हीं के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ये ज्ञान जिनसे हुआ, उन गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। यदि गुरु ना होते तो ये ज्ञान मुझे नहीं हो पाता, मैं नहीं समझ पाता कि ये सारा खेल क्या है। मैं तो इसको सत्य ही मान के बैठा था, इससे भयभीत होता था, मैं इससे प्रभावित होता था। अब तो ये मेरे को समझ में आ गया है, ये अविद्या से दिखाई देता है, ये केवल माया से दिखाई देता है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और ही है, सत्य एक परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय यहाँ और कुछ भी नहीं है। और जो सब दिखाई देता है, ये माया से ही दिखाई देता है, अविद्या से दिखाई देता है। इस भाव को जिसने पैदा किया, जिन्होंने मेरे अंदर ये भाव दृढ़ कर दिया, उन गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। यदि ये गुरु परंपरा ना होती तो ये ज्ञान मुझ तक नहीं पहुंच पाता। यदि ये गुरु परंपरा नहीं होती तो ये बोध मुझे नहीं जगता और मैं अनादिकाल से जैसे अज्ञान निद्रा में सोया पड़ा था, वैसे ही सोया पड़ा होता। गुरु कृपा करके मुझे जगाए हैं, गुरु कृपा करके मुझ में बोध जागृत किए हैं, मुझे मोह नींद से जगा दिए हैं। अब तो मैं देख रहा हूँ बस सर्वत्र एक ही तत्व है। अब जो मैं देख रहा हूँ सर्वत्र अनादि अनंत निर्विकार सत्य नित्य जो शाश्वत चैतन्य सत्ता मात्र है और कुछ भी नहीं है। अब नवरात्रि का समय है, देवी की पूजा की जाती है, वो वही चित शक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे करके देवी भागवत में पूरा विस्तार से स्तुति है। वो चिन्मयी शक्ति स्मृति रूप में, विद्या रूप में, भक्ति रूप में, शक्ति रूप में, सब में विराजित हैं। वही चिन्मयी शक्ति मात्र हैं और कुछ है ही नहीं। ऐसे देवी की मैं बारंबार नमन करता हूँ। ऐसे पर हम गाते रहते हैं पर इस भाव को समझते नहीं हैं। चारों ओर अब बज रहा है, ये स्तोत्र गाया जाता है, सब पाठ करते हैं पर उसका अर्थ ही नहीं समझते हैं। यदि समझ में आ जाए तो आज मैं सुन रहा था वेदांत विद्या का जो सिद्धांत रूपिणी ये देवी मेरे हृदय में प्रकट हो, ऐसे करके स्तुति ब्राह्मण करता है। वहाँ पे पूजा चल रही थी ना, तो वेदांत सिद्धांत स्वरूपिणी जो देवी मेरे हृदय में प्रकट हो करके स्तुति करता है, पर वेदांत क्या है उनको पता नहीं है, वेदांत सिद्धांत क्या है पता नहीं है, और वो हृदय में कैसे प्रकट होगा। भाग्य है हमारा ऐसे एक सद्गुरु मिले हमें, हमारे हृदय में ये भाव जगा दिए और हमें मोह नींद से उठाए, जगाए बड़े प्यार से। अब जग जाओ, अब जग जाओ, अब सोने का समय नहीं। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागृत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है।
एबे उठी जाओ एबे मोह निद्रारू उठ जागी जाओ आउ सोईबार समय नाही एबे जागिबार समय एबे निज स्वरूप रे जागृत हुओ आउ समय हाथ रे नाही केते बेले ये देह नष्ट होई जीवो कहि हेबनी केते दिन पर्यंत मोह निदरे सोईथिबो केते दिन पर्यंत चिंता को धरिकी बसथिबो केते दिन जाए शोक को पाळिकी बसथिबो केते दिन जाए डायबिटीज हार्ट अटैक हाई ब्लड प्रेशर सरभ्य होथिबो कब तक ऐसे चलता रहेगा कब तक ऐसे रोग से ग्रसित होते रहोगे भवरोग इसे कहते हैं चिंता भय दुख शोक पीड़ा यही तो भवरोग का लक्षण है कब तक ये झेलते रहोगे अब उठो जागो अब समय हो चुका है बहुत समय हो चुका है बहुत सो चुके हैं अब तो जाग जाओ अब तो जाग जाओ ऐसे जो मेरे गुरु हैं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये श्लोक पाठ कर लेंगे फिर पूरा करेंगे पहला श्लोक विश्वं साथ साथ विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरीवाङ्कुरजगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनर्मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शांति 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 ॐ
श्री गुरुभ्यो नमः। सभी के चरणों में प्रणाम।